कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म भले ही तुम्हारा रोते हुए हुआ है, लेकिन अब जिंदगी ऐसी बनाना, बचपन को ऐसे जीना कि बचपन में भी हंसते रहना, जवानी ऐसे गुजारना कि जवानी में मुस्कुराते रहना, बुढ़ापा भी ऐसे बिताना कि बुढ़ापे में ठहाका मारते रहना। मुंह में दांत हो न हो, लेकिन आपके ठहाका लग जाना चाहिए। और जब मरना, तो मरने के दिन भी थोड़ा मुस्कुरा कर मरना, लोगों को देखना और मुस्कुराना कि मैंने अपनी जिंदगी का काम सब पूरा कर लिया है। अब तुम लोगों को ये वतन दे रहा हूँ, ये घर दे रहा हूँ, ये फैमिली सौंप रहा हूँ, अब इसको अच्छी तरह संभालना। अब ये यात्री एक महायात्रा पर जा रहा है, अब लौट कर इधर नहीं आना है। ऐसी जिंदगी बना। विदुर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आप अगर आज्ञा दे तो मैं उस बात को सुनाऊं। विदुर जी की पहली तो बात ये, विदुर को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? विदुर कौन था? मैं विदुर कहूं तुम खुदुर बुदुर करो तो क्या मतलब? विदुर को समझो, ये विदुर है कौन? बुदुर बुदुर विदुर विदुर कौन? तुम कहोगे ये गुरुदेव बुदुर बुदुर क्या कर रहे हैं? बुदुर नहीं, विदुर। ये विदुर पांडु के भाई थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, कौरवों के चाचा थे, पांडवों के चाचा थे। विदुर, विदुर महात्मा कहे गए। महात्मा महान कार्य करते थे, इसलिए महात्मा कहे गए। विदुर को साधु नहीं कहा गया, साधु महात्मा में अंतर है। वो साधु नहीं थे, उनके पास पत्नी भी थी, लेकिन महात्मा थे क्योंकि महान कार्य करते थे। विदुर बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, विद्वान थे विदुर। तो विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। धृतराष्ट्र विदुर से बड़े थे, लेकिन विनम्र थे, अपने छोटे भाई से भी ज्ञान सुनते थे। याद रखना, अगर आपका बेटा ज्ञानी है तो बेटे से भी ज्ञान सुनना चाहिए, और बहू ज्ञानी है तो बहू से सुन लेना चाहिए। आपकी पत्नी ज्ञानी है तो उससे ज्ञान सुनना चाहिए, और पति ज्ञानी है तो पति का ज्ञान सुनकर लाभ लेना चाहिए। और यदि आपके पोता ज्ञानी तो उससे सुनना चाहिए, और बेटी को अगर ज़्यादा ज्ञान है तो उसका ज्ञान भी ले लेना चाहिए, और शिष्य को ज़्यादा ज्ञान है तो उसका ज्ञान भी सुन करके अपने आप को संभालना चाहिए। क्योंकि ज्ञान पर किसी की बपौती नहीं होती है, ज्ञान तो किसी को होता सौभाग्य से होता है। तुलसीदास की पत्नी ने ही तुलसीदास को ज्ञान दिया था, ये बात मालूम है आपको? सूरदास को एक वेश्या ने ज्ञान दिया था, ये बात पता है कि नहीं? पता नहीं, बताऊंगा भी नहीं। जो पता नहीं क्यों पता लगाते, इतने समझ लो। एक वेश्या के ज्ञान से सूरदास कृष्ण के भक्त बने थे। और मैं संत बना हूं, मुझे मेरी माँ ने ज्ञान दिया था, इसलिए संत बन गया। माँ भी ज्ञान देती है। ज्ञान तो ये पूरी सृष्टि दे रही है, ये पेड़ पौधे भी ज्ञान दे रहे हैं, पशु पक्षी भी ज्ञान दे रहे हैं, जर्रा जर्रा ज्ञान दे रहा है, कीड़े मकोड़े भी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान लेने वालों की कमी हो सकती है, इस सृष्टि में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं हो सकती है। सब तरफ से ज्ञान मिल रहा है। तो मैं क्या सुना रहा था? विदुर जी की बात, ध्यान देना। और कितने लोगों को ऐसा भी होता, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञानी जैसी वे हाव भाव करते रहते हैं। ज्ञानी जैसे चौकन्ने रहते, लोग देखते तो सोचते ये भी ज्ञानी होगा। किसी गांव में एक हाथी बेचने गया महावत, तो हाथी में थोड़ा सा कमी थी। तो हाथी सुंदर था, लेकिन कमी थी, कमी अंदर थी, पर हाथी सुंदर दिखता था। वो बाबा हमारा बहुत खुश है, उसको लगता है क्या बता रहे गुरुदेव कि हाथी सुंदर था, कमी अंदर थी। नहीं, बाबा को भी आनंद आया, तभी तो घर छोड़ के मेरे साथ आए हैं।
इसमें भी किसी का मन हो मैं भी संत हो जाऊं, साधु बन जाऊं, तो मेरे साथ चल सकते, जिसकी शादी वादी ना हुई हो और ठीक ठाक विचार हो, चलो संत बन जाओ, यहाँ कहाँ लफड़म फंसे फालतू। हाँ, और शादी भी करोगे सुख क्या पाओगे? फिर तो शादी में है क्या, चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो जिंदगी भर। इसमें जब तक मरोगे नहीं छुट्टी नहीं पाओगे, इसलिए निकल लो, अभी टाइम है। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, तो ब्याहे जो विवाह हो गया और जिनका नहीं हुआ, दो है बातें। तो कुंवारों को अरमान, जो कुंवारे हैं उनको अरमान है कि शादी होगी तो इसमें कुछ लड्डू गोपाल मिलेंगे। कुंवारों को अरमान, लेकिन रिजल्ट क्या है? जितने ब्याहे हैं वो सब परेशान, ब्याहे परेशान, कुंवारों को अरमान। इसलिए मेरे साथ कर लो प्रस्थान। नहीं, ये उनको नहीं ले जाऊंगा जिनकी शादी हो गई है, क्योंकि वे तो किसी के हो गए, और जो अभी किसी के हुए नहीं वो हमारे हो जाएंगे। साधु बनने में सुख बहुत है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं साधु बना हूं तो बड़ा सुखी हुआ हूं। इसमें ना कोई टेंशन है, ना कोई लफड़ा है, ना कोई झंझट है, और रोज आनंद है। शादी करोगे तो सिर्फ एक बार तुम्हारे शादी में ढोल धमाका होगा, और साधु बनोगे तो जिस गांव में जाओ उसी गांव में शोभा यात्रा निकलती है, ढोल बज रही, डीजे बज रहा और पटाखा फूट रहा। तो एक दिन का आनंद क्यों लो, रोज वाला लो आनंद। हाँ, अभी सागर जिले में प्रोग्राम था जेसी नगर में, तो मैंने पूछा आयोजक भक्त से, श्री राकेश सिंह जी, सब खर्चा किए थे, पत्नी उनकी वंदना देवी डीएड कॉलेज के संस्थापक हैं, उनका डीएड कॉलेज सागर शहर में भी है और जेसी नगर में भी। तो मैंने कहा आपको कैसा लगा? तो बोले गुरुदेव आपके प्रोग्राम में एक लड़की की शादी जैसा पूरा इंतजाम करना पड़ता है। तो हमने कहा क्या? बोले वो तो आपकी मदद है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहा अच्छा। बोले बहुत आनंद आया है और बड़ी व्यवस्था। बोले हमने फिर 2 डीजे लगा दिए और डबल ढोल वाले लगा दिए। तो हमने कहा ठीक है, गजब हो गया। यहाँ भी लगा हुआ था, वो बाजा बज रहा था, बीन बाजा वाला, और यहाँ भी ढोल बज रही थी, पटाखा फूट रहा था। और कोई ऐसा चतुर आदमी, मेरे पड़ोसी, फोड़ दिया पटाखा। तो मेरी गाड़ी जो लोग पकड़े थे बोले इतना भी नहीं तजुर्बा, गुरुजी के पास फोड़ा? तो बोले गुरुजी के लिए तो फोड़ रहा हूँ, इनके पास फोड़ दूंगा। मैं भी डर गया, अचानक पास में फूट गया। तो मैं सोचा कान वान में डिस्टर्ब ना हो जाए। पर ये रोज आनंद आता है यहाँ। और मेरे रहने का इंतजाम, स्कूल पूरा फील्ड मस्त रहो, आश्रम जैसा। किसी के घर में वर में हम नहीं रहते। साल भर में एक आध बार कहीं फंस गए तो फंस गए, नहीं हम अलग ही रहते। क्योंकि संत को हर समय किसी नारी को देखना भी नहीं चाहिए, और संत को स्त्रियों के बीच में हर समय रहना भी नहीं चाहिए, और संत को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए हर समय जहाँ पर माताओं बहनों का आवागमन बार बार हो। संत को थोड़ा एकांत ही रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, तब वो संत तेजस्वी होता है। लेकिन कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो नारियों को अपने साथे में रखते हैं, बहुत तेजस्वी पूरे पागल लोग हैं। साथ में क्यों रखते हो? माताओं बहनों का कल्याण करो, लेकिन थोड़ा नियम मर्यादा से रहो। इनके लिए ज्ञान सुनाओ, इनको प्रेम दो, इनको आशीर्वाद दो। मैं इनसे बहुत प्रेम मानता हूं। हर व्यक्ति के घर में आप देखते होंगे, आपके घर में माचिस रहती कि नहीं? माचिस, वो चूल्हा जलाने के लिए, और गैस सिलेंडर आग चूल्हे में रहती है। लेकिन जब आप रोटी बनाते हैं तो चिमटा क्यों रखते हैं? चूल्हे में हाथ नहीं डालते हैं रोटी के साथ, चिमटा से पकड़ते हैं रोटी को।
क्यों? क्योंकि हाथ जल जाएगा। ऐसे संत को संसार में नियम संयम का चिमटा रखना चाहिए और चिमटा जैसी दूरी बना करके पूरे संसार के नर नारियों का कल्याण करना चाहिए और अपने को बचा कर भी रखना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आए ना आए, जमहाई तो आ ही रही है? सही बात है ना? ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो महिला अपना हाथ जलने से बचा नहीं सकती है वो कल भोजन कैसे बनाएगी? जो हाथ जला कर बैठेगी। कढ़ाई में तेल खौल रहा है और पूड़ी निकाली जा रही है, क्या हाथ से आप पूड़ी निकालेंगी तेल से? नहीं, आप वहां वो छेंद वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? झरिया? यही? चलो ठीक है। उसका नाम भी इधर पता ही नहीं। झरिया। तो झरिया से झरझर निकालते चले जाते हैं। अब सोचिए, ऐसे ही हमको भी आपकी जिंदगी में पूड़ी बनाना है, लेकिन नियम संयम की झरिया से ही ये पूड़ी बन सकती है, अन्यथा संत स्वयं सुरक्षित नहीं रह सकता है। संसार में सबका कल्याण करो, भोजन सब बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, कचौड़ी, समोसा, लेकिन खुद के हाथ को जलने से बचा कर बनाओ। ऐसे कल्याण तो सभी का करो, लेकिन खुद को बचा कर कल्याण करो। यही बात है। ताली नहीं बजाते तो। और भक्तों को, सत्संगियों को गर्व भी होना चाहिए कि मेरा गुरु महान है, मेरे संत अच्छे हैं। गर्व होना चाहिए। ऐसी जिंदगी संत को बनाने की जरूरत है कि श्रोताओं को भी गर्व हो कि देखिए ये संत है, यूट्यूब में आता है। ऐसा होना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो विदुर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो एक हाथी वाली बात सुना रहा था। हाथी बेचने गया महावत किसी गांव में। हाथी का सौदा हो गया, पैसे गिने जा रहे थे, फाइनल हो गया, पेमेंट होने लगा। तो एक गांव का आदमी आया, वो हाथी के आगे झुक कर देखने लगा। फिर हाथी के पीछे गया तो झुक कर देखने लगा। फिर दाएं गया, बाएं गया, झुक झुक कर नीचे से झांक झांक कर देखता था। तो हाथी का मालिक जो था, महावत जो था, उसने सोचा हाथी में एक कमी है, तो उसको ये जान जाएगा तो अभी पेमेंट ही हो रहा, रुक सकता है। तो उसको बुलाया कि इधर आओ तुम। 200 रुपये दिए, कहा देखो मत, जाओ रुपया लेकर घर जाओ। तो उसने 200 रुपये लिया और दौड़ कर गया अपने घर में, अपनी पत्नी को दिया कि ये 200 रखो, और फिर दौड़ कर आ गया। और फिर हाथी के आगे झुककर झांकता, फिर पीछे झांकता, दाएं झांकता, बाएं झांकता। तो महावत फिर बुला, इधर आओ यार, तुम मानते क्यों नहीं? झांको मत, देखो मत, लो 200 रुपये और लो, जाओ ले जाओ, अब मत आना। वो 200 रुपये लेकर दौड़ता भागता गया, फिर पत्नी को दिया और फिर दौड़ कर आ गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि झांकने में 200 मिलता है। तो फिर आगे से झांके, पीछे से झांके और साइड से झांके, इधर झांके। तो महावत को डर लगा, दिल कांप गया कि लगता है ये बड़ा पारखी है, कुछ न कुछ कमी पकड़ ही लेगा ये। तो उसने बुलाया, कहा यार तुम चलो 500 ले लो, अब झांकना मत, लेकिन झांकते क्या हो ये तो बताओ। तो उसने कहा मैं ये देख रहा हूं कि इस हाथी के आगे भी एक डंडा जैसा लटक रहा है और पीछे भी कुछ लटक रहा है, तो मैं ये आइडिया नहीं लगा रहा हूं कि इसका मुंह आगे है कि पीछे है। तो उस महावत ने कहा बेवकूफ कहीं का, इतनी बुद्धि नहीं है, वो 400 रुपये ले आओ वापस, फिर बताता हूं तेरे। जब यही नहीं मालूम मुंह किधर, मूर्ख 400 फालतू ले गए। तो उसने कहा 400 मूर्खतम लिया हूं लेकिन दूंगा नहीं। महावत ने कहा उधर हटो, फालतू यहां खड़े डरवाते हो। अभी इस तरह से वो हाव भाव कर रहा था कि महावत को डर लग रहा था कि ये बड़ा जानकार है।
तो कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, मालूम तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसे हाव भाव करते हैं, खीसे काटते, लगता है कि ये भी बड़ा ज्ञानी है, मालूम कुछ नहीं, बुद्धू पूरा। तो ज्ञान तो किसी से भी सीखो। तो विदुर जी क्या कह रहे हैं, श्लोक बोलने जा रहा हूं। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत्, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखं वसेत्, यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अर्थ बताऊं? शांति से बैठ जाओ। ये बच्चे जो खड़े हैं ये भी सब बैठ जाए, अपने अपने बच्चों को पकड़ कर बैठो, बैठ जाओ, शांति से बैठो, पकड़ो इनको, पकड़ो, ये लड़कियों को पकड़ो, इधर पकड़ के लाओ। 2-3 लड़कियां जा रही, बहुत बड़े बड़े बाल हैं उनके, इधर लाओ, पीछे मुड़, इधर आ, बैठो। हाँ, उठ उठ के फालतू जाते लोग, जाना नहीं चाहिए, गुरुदेव जी घबरा जाते हैं। शांति से बैठो। गुरुदेव को ऐसा लगता कि प्रवचन अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्यों जा रहे हैं लोग। अब वो जा रहे बीड़ी पीने, तुम प्रवचन की चिंता करते। दिवसे नयो तत्कुर्यात्। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दिन भर में ऐसे कार्य करो जिससे कि रात को सुख से सो सको। गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में ऐसा कार्य करो जिससे वर्षा ऋतु के 4 महीने सुख से रह सको। बचपन में ऐसे कार्य करो जिससे जवानी में आनंद पा सको, और जवानी में ऐसे कार्य करो जिससे बुढ़ापे में सुख पा सको, और जिंदगी भर ऐसे कार्य करो कि मरते समय हंस करके मर सको। विदुर जी कहते हैं इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, साहिब उपदेश दो जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। ज्ञान धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके भी सीखना चाहिए। छोटी छोटी किताबें भी ज्ञान की बहुत से महान लोग लिखते हैं, उसको भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज मेरे पास एक कवि आए थे, वो कवि ने एक किताब दिया है, मधुमाटी नाम की किताब। राष्ट्र कवि है, खड़े हो जाओ कवि। वो देखो पीछे, ऐसी सुंदर कविता बनाई है, मुझे निःशुल्क दे गई है, मधुमाटी नाम रखा है। और भी उनकी रचनाएं हैं। और
इस सृष्टि में कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, गायकों का भी बहुत योगदान है जो भजन गाते हैं। महिलाओं से मैं कहूँगा ये भजन भी गाया करें तो बीमार बहुत कम हुआ करेंगी। घर में एक ढोल रखिए, थोड़ा मंजीरा रखिए, बजाइए, कभी कभी भजन एक दो कर लीजिए। कोई सुने न सुने तुम गाओ, तुम्हारा पति सुने, बच्चे सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो भजन करो। महिला भजन मंडली तैयार करके कभी कभी मंदिर में बैठकर 2-3 घंटे भी गाइए, क्योंकि दुनिया के झमेले तो हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। ये तो काम धाम सब चलते रहते हैं, इसी में थोड़ा समय निकालिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।